भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न ही उसे अग्नि जला सकती है, उसे जल नहीं गला सकता, न ही उसे वायु सुखा सकती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो कुछ मिला भगवान से मिला, जो कुछ दिया भगवान को ही दिया। इस बात पर विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब त्याग दो, फिर सब तुम्हारा है। और तुम सबके मन बहुत चंचल होता है और मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु की भांति कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना सरल भी है और दुष्कर भी। यदि मनुष्य धीर मति और दृढ़ निश्चय वाला हो तो उस सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है। और यदि मनुष्य की मति भीड़ नहीं है तो वह दृढ़ निश्चय नहीं होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परमात्मा में विश्वास से, धर्म में विश्वास से, सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चय हो सकता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसीलिए सदैव शुभ और अच्छे कर्म करो। सही कमजोर नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो, अपितु सही काम वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। यह संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख एक ही चक्र के 2 अर्थ भागों के समान है और यह चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर काम को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करें तो यह निष्काम कर्म है। फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु मनुष्य इस फल को विधान की इच्छा समझकर ही स्वीकार करें। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर ही कर्म योगी बन जाते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा को ध्यान में रखकर काम करते हैं, उनका मन कर्म और कर्तव्य में विचलित हो जाता है। इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। न किसी के मरने का शोक करो, न किसी के साथ नाता टूटने का दुख मनाओ, जिसे तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे। सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। थोड़े ही दिनों बाद उन रोने वालों को तू हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी इससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है और न ही कोई तत्व है। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय करते हैं, वह तो नष्ट हो ही जाते हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। संशय को त्याग कर तुम्हारे भीतर जो नोनी बैठा है उसे जगाओ और ज्ञान योगी बनो। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ।
धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। मैं संसार के प्रत्येक कड़-कड़ में हूँ। दोस्तों, जब भी मन परेशान हो, जब भी कोई राह नजर ना आ रही हो, जब भी सलाह की जरूरत हो, जब सत्य जानना हो, जीवन को जानना हो, अपने अस्तित्व को जानना हो, तो गीता पढ़ लिया करो। गीता पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गीता से बेहतर कुछ भी नहीं। बार बार गीता पढ़े। हर बार जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। हर बार कुछ नया सीखना जीवन जीने की कला है। तो चलिए दोस्तों, इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की एक प्यारी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की ये प्यारी सी कहानी उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुए और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज लगाई कि वो अब थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब किया, राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहती हैं और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं। और जल्द ही कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास आ गए और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी खूबसूरत पहाड़ देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वह एक छोटी की भांति हंसते हुए उस झूले से लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से यह उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं। श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नजर उस झूले में लगे एक श्वेत फूल पर जा पड़ी और उस फूल को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, यह पुष्प हमारे ब्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहां से लेकर आए? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं यह त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछा कि त्रेता युग से कैसे? फिर श्री कृष्ण जी झूला रोककर राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आंखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हे राधे, त्रेता युग से लाया हूं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय में राम अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज की इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी की तो ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी हुई। ये सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों चूम लिया। उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले वीडियो